हाय, मैं हूँ सनी, आपका होस्ट। आपको ले जाऊंगा घूमने मेरे दोस्त। तो मेरा पहले व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वडोदरा से उदयपुर। ऑलरेडी हम 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और ये हमारा कुछ रूट है। और हम ऑलरेडी जैसे 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर ही रह गए हैं। तो नेक्स्ट के लास्ट के जो 100 किलोमीटर है उदयपुर की तरफ, तो इस तरीके के कुछ नज़ारे हैं। आप देखो दोनों तरफ क्या पहाड़ियाँ हैं और 6 लेन की ये रोड जो कि बिल्कुल स्मूथ है। और हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। हम मतलब मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ट्रैवलर हैं और हम दोनों को ट्रैवल करना पसंद है। तो आप ये देखो क्या क्लाउडी वेदर हो रहा था जिस दिन हम ये ट्रैवल कर रहे थे। और हम जा रहे हैं उदयपुर की तरफ। मैं ऑलरेडी एक बार पहले अपनी कंपनी ट्रिप की तरफ से उदयपुर जा चुका था। वाइफ को ले जाना था तो हमने प्लान किया चलो वीकेंड में चलते हैं। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, सेम मेरी वाइफ भी आईटी कंपनी में काम करती है। तो हमें 2 दिन का वीकली ऑफ मिलता है जो कि सैटरडे संडे है। तो उसको एंजॉय करने के लिए हम लोग चल पड़े उदयपुर की तरफ। आप लोगों का भी ऐसे ही ऑफिस कल्चर होगा, आप लोग भी अपने टाइम निकालिए और ट्रैवल करिए, क्योंकि ज़िंदगी में ट्रैवल करते रहना चाहिए। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपका एक बढ़िया फ्लो बन जाता है कि आप एक ट्रैवल भी करते हो और कुछ चीज़ें सीखते भी हो। तो इस तरीके से हम होटल नरेन पहुंच गए, जो कि एक नरेन विला होटल है जो कि उदयपुर के ओल्ड सिटी में था, जो कि हमें चारों तरफ से कनेक्टिविटी दे रहा था। और ये मेरी वाइफ का व्लॉगिंग मोड ऑन हो गया और वो मुझे सास भी कभी बहू थी की तरह एंट्री करवा रही है होटल के अंदर। तो ये लॉबी है और ये उसका रिसेप्शन एरिया है। तो रिसेप्शन एरिया भी बहुत ही प्यारा बनाया था, राजस्थानी कल्चर के हिसाब से पूरा डेकोरेशन था। और हम आ गए अब रूफ टॉप पे, जो कि होटल के टॉप पे है, जो कि स्विमिंग पूल के साथ है। तो ऊपर रूफ टॉप कैफ़े प्लस स्विमिंग पूल है। और उसके बाद ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से सिटी पैलेस के नज़ारे भी दिखेंगे। तो ऊपर सनसेट हो रहा था। तो हमने सोचा चलो अब कुछ नेक्स्ट प्लान करा जाए और चला जाए ऊपरे कैफ़े, जो कि आपको पता ही है, जो कि एक रील वाला कैफ़े है जहाँ सब लोग रील बनाने के लिए आते हैं और सीनिक व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं। खाना तो ये सो सा ही है, आप खाना इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप फूडी हो तो। बट आपको व्यूज़ उसका कम वो कर देगा कि आप खाने की जगह व्यूज़ एंजॉय कर पाओगे। तो ये देखो कुछ इस तरीके के व्यूज़ आते हैं। तो लेक पिचोला में, जो कि इस होटल के सामने है, वहाँ बोटिंग होती है, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप फतेह सागर पे जाके बोटिंग करो। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा बोटिंग में। तो हमने यहाँ पे मंगाई हाका नूडल, जो कि बहुत ही सो सी थी। और उसके बाद हम चल दिए फतेह सागर लेक पर। तो ये मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एंजॉय करते हुए फतेह सागर लेक का व्यू। धूप हो रही थी हल्की हल्की और ये मस्त क्लाउडी वेदर के साथ अच्छी अच्छी ब्रीज चल रही थी। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है। आपको 10 to 15 मिनट्स की राइड मिलेगी फतेह सागर लेक पर। थोड़ा क्राउडी हो सकता है बट कॉस्ट 200 के अंदर है पर पर्सन। तो आप प्रॉपर इन्जॉय करोगे और जल्दी जल्दी सब बोट्स आ जाती है तो अच्छा है। उसके बाद हम चल दिए सहेलियों की बाड़ी, जो कि सहेलियों के लिए बनाई गई थी राजा द्वारा। और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की एंट्री थी, पुरुष यहाँ नहीं आ सकते थे। सिर्फ महिलाओं की एंट्री होती थी जो कि रानियाँ थी और उनकी दासियाँ। तो इस तरीके का कुछ व्यू है। फाउंटेन्स हैं, पूल है और इस तरीके का कुछ व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो। लोग ज़्यादातर यहाँ पर ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये एक आपको गार्डन एरिया भी है और इस तरीके की कुछ इसकी एंट्री है। और ये मेरी वाइफ खुश होते हुए उसकी एंट्री देखकर अब ये कुछ बोल भी रही है, बट उसको मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मेरा व्लॉग है। तो इस तरीके का कुछ चलता रहता है हम दोनों के बीच में। तो ये देखो यहाँ सनी वेदर है। ये हमारा डे 2 था। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, ये मेरा पहला व्लॉग है। थैंक यू।